अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल एनाटॉमी का टॉपिक हार्ट। बेसिकली जो हार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक कोनिकल शेप्ड हॉलो मस्कुलर टेंडिनस ऑर्गन होता है। कोनिकल जो डायमीटर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा और इसका जो वेट जो होता है पूरे हार्ट का, हार्ट क्या होता है, एक ये हार्ट जो होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है और इसका जो वेट जो होता है वो 300 ग्राम होता है। उसके बाद हम इसके जो हार्ट जो हमारा बॉडी में जो लाइज जो होता है, जो उसकी ये कहाँ पे लाइज होता है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा चेस्ट हो गया, ठीक है। तो हार्ट की जो पोजीशन, जो हार्ट की जो लोकेशन जो होती है बॉडी में कहाँ होती है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी राइट साइड और ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड। तो हार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड में हल्का सा यहाँ पे लाइज होता है, ठीक है। उसके बाद जो हार्ट को जो प्रोटेक्ट जो करते हैं, वो जो हार्ट को जो प्रोटेक्ट जो करते हैं वो हमारे रिब्स करती हैं। मान ये क्या है हमारा स्टर्नम, इसके ऊपर से क्या है स्टर्नम होता है और ये हो गई हमारी रिब्स। तो ये क्या होगा, एक जो रिब्स क्या करती है, पिंजरे की तरह वर्क करती है। जैसे एक पैरट जो होता है वो पिंजरे के अंदर होता है, ऐसे हमारा जो हार्ट है वो जो हमारा हार्ट जो होता है वो रिब्स के अंदर होता है पिंजरे की तरह। जैसे पिंजरे में कबूतर होता है, ऐसे जो हार्ट जो होता है वो हमारा रिब्स के अंदर कबूतर की तरह होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हार्ट जो लाई होता है हमारा रिब्स के अंदर होता है, रिब्स के अंदर इसको प्रोटेक्ट करती हैं। हार्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट। बेसिकली जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है हमारा, ये है सुपीरियर वेना कावा। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये है हमारा इंफीरियर वेना कावा और ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हो गया हमारा कार्डियक सेप्टम, कार्डियक सेप्टम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है हमारे वॉल्व। ये क्या है हमारे वॉल्व हैं। ये जो वॉल्व जो होते हैं ये क्या हमारे 3 वॉल्व हैं, इनको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व ओपन जो हो रहे हैं हम इनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में आते हैं, तो ये जो हमारे वॉल्व हैं ये हमारे, इनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। अब एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनको ट्राइकस्पिड और इनको बाइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं। इनको ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 वॉल्व हैं, यानी कि 3 वॉल्व्स है। और इनको बाइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले जो हमारे ऑल्टा में जो वॉल्व जो ओपन होते हैं इनको बोलते हैं सेमी-ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं, सेमी-ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या हमारा वॉल्व हो गए। ये जो हमारा ये है ऐसे नोड, क्या है ये ऐसे नोड, और ये है हमारा एवी नोड। ऐसे नोड की जो फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियो नोड। एवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी,
ये क्या हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्टा। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी जो उसको दो भागों में डिवाइड हो गई यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो ब्लड जो प्योर ब्लड जो लेकर जो आती हैं वो पल्मोनरी वेन, ठीक है। उसके बाद हम हार्ट की लेयर की बात करते हैं, तो ये वाली जो सबसे आउटर लेयर जो है वो हमारी एपिकार्डियम कहलाती है, एपिकार्डियम। मिडिल वाली जो है हमारी कहलाती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। अंदर वाली जो लेयर है वो कहलाती है हमारी एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब देखो जो हमारे जो बॉडी पार्ट के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको मॉइस्चराइज रखने के लिए उनको हार्ट का जो फ्लूइड जो होता है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और नरिशमेंट जो प्रोवाइड कराता है, वो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो हमारा जो हार्ट जो होता है उसके अराउंड में होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा हार्ट है और इसके जो अराउंड में जो फ्लूइड जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या करता है, हार्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे लंग्स, इसको हम पूरे सिस्टम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये दो हो गए हमारे लंग्स, ये हमारा राइट लंग्स हो गया, ये राइट लंग्स हो गया और ये लेफ्ट लंग्स हो गया, ठीक है। ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ये एल्वोलाई इसके पार्ट हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं चैम्बर्स की। बेसिकली जो हमारे हार्ट में जो चैम्बर्स जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 चैम्बर होते हैं, इसमें हमारे 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्व ऑफ द हार्ट। बेसिकली जो हमारे हार्ट में जो वॉल्व जो होते हैं, जो हमारे राइट साइड में जो वॉल्व होते हैं, जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो वॉल्व होते हैं वो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाते हैं, और जो लेफ्ट में जो होते हैं वो बाइकस्पिड वॉल्व कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। तो सबसे पहली चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि बेसिकली जो हार्ट का जो वर्क होता है वो क्या होता है। हार्ट का जो वर्क होता है मेनली वो होता है ब्लड को सर्कुलेट करना या फिर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और ब्लड के थ्रू जो हमारा जो ब्लड जो होता है, ब्लड जब ब्लड पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है तो ब्लड में हमारे गैसेस, न्यूट्रिशन होते हैं जो बॉडी को क्या एनर्जी जो क्या करती है, बॉडी को एनर्जी देती हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा हार्ट जो होता है वो कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस जो है वो हमारे हार्ट में कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ब्लड जो होता है हमारा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारा इम्प्योर ब्लड कहलाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारा प्योर ब्लड कहलाता है। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट का वर्क जो होता है वो ब्लड को सर्कुलेट करना या फिर ट्रांसपोर्ट करना है, ना कि ब्लड को प्यूरिफाई करना। जो हमारा जो मेनली जो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन जो होता है वो हमारा होता है लंग्स में। लंग्स का जो लास्ट पार्ट जो है हमारा एल्वोलाई। तो जो ब्लड जो प्यूरिफाई जो होगा वो हमारा
एल्वुलाई पार्ट में ब्लड जो होता है उसमें हमारी CO2 और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो जो हमारा प्यूरिफिकेशन जो होगा ब्लड का वो हमारा लंग्स के एल्वुलाई पार्ट में होगा। लीजिए घरों में टैंक जो होते हैं वो जो वाटर सप्लाई करते हैं पाइप के थ्रू, ऐसे ही हमारा हार्ट क्या करेगा, केवल और केवल ब्लड सप्लाई करेगा वेन और आर्टरी के थ्रू, न कि प्यूरिफिकेशन करेगा। बात करते हैं कि हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेशन हो, ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या हमारा ये क्या हमारा सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है, और ये हमारा इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा, जो बॉडी जो है बॉडी के अपर पार्ट से क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, और इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा। ये इधर से अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, ये लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा। अब जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड जो होगा वो हमारा राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद ये क्या होगा, जो हमारे सैमिनरीज बल्ब जो हमारे ट्राइकस्पिड बॉल्ब है उसके थ्रू ये क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी को हमने जब ये राइट वेंट्रिकल से जब ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गई है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लेकर राइट लंग्स में जाएगी, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लेकर लेफ्ट लंग्स में आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लंग्स में आने के बाद जो लंग्स में जो हमारा जो एल्वुलाई पार्ट जो है वहाँ पे क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन मीन्स जो हमारा अब तक जो ब्लड आ रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यानी कि इम्प्योर ब्लड था, वो क्या होगा हमारा एल्वुलाई में आके प्योर हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये जो प्रोसेस जो होगी हमारी प्यूरिफिकेशन की वो एल्वुलाई पार्ट में हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड था वो हमारा प्यूरिफाई हो गया, अब क्या होगा ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या है लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू जो ब्लड है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यह हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेट की प्रोसेस है वो तो एल्वुलाई में हो गई, अब हमारा जो ब्लड जो आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड आ रहा है। तो जो हमारा ब्लड जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हमारे ऑर्टा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है ये ऑर्टा में जाएगा, और ऑर्टा में जाने के बाद ये क्या होगा, ये जो हमारी ये जो तीन ओपनिंग जो है, ये तीन आर्टरी जो है इनके थ्रू ये जो हमारी जो ऑर्टा की जो तीन आर्टरी है इनके थ्रू क्या है जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है वो हमारे अपर लिम्स में जाएगा, और ये नीचे वाली जो ओपनिंग है जो लोअर आर्टरी है उसके थ्रू क्या है हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लोअर लिम्ब में जाएगा। तो ये जो सारी प्रोसेस जो होती है ये हमारे ब्लड की सर्कुलेशन की प्रोसेस है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा हार्ट ऐसे है तो क्या नॉर्मली ये जो ब्लड है वो नॉर्मली अपने आप राइट से लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट से फिर हमारा पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, ये प्रोसेस होगी नहीं। इसमें क्या होता है, जो हमारे एसी नोड और एबी नोड है, एसी नोड क्या करता है अपर हार्ट का जो अपर लिम्ब है मतलब हार्ट का जो अपर पार्ट है उसको क्या करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, और जो एबी नोड है वो क्या करेगा लोअर पार्ट को क्या करेगा इलेक्ट्रिकल जो हार्ट का जो लोअर पार्ट है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, मान लीजिए ब्लड हमारा राइट एट्रियम में है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और ये वॉल्व क्या है हमारे वॉल्व कॉन्स्ट्रिक्ट करके एकदम डायलेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड जो है वो सीधा हमारा राइट वेंट्रिकल में आ गया। यही प्रोसेस हमारे सारे चैम्बर्स में होगी, और क्या है ऐसे ही हमारे हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। एक चीज़ और, जो वेन जो होती हैं ये क्या, जो वेन जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं और जो आर्टरी जो होती हैं वो प्योर ब्लड लेकर जाती हैं।
अब मेन क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन ये बनता है क्या, जैसे मैंने बताया था जो आर्टरी जो होती हैं, आर्टरी वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, ठीक है। और जो वेन जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जैसा कि मैंने बोला जो आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड लेकर जाती हैं और जो वेन जो होती है वो प्योर ब्लड लेकर आती हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे ब्लड जो है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन यहाँ पे ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इसको क्या, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इधर जो हमारा जो यहाँ पे आके कन्वर्ट हो गया एल्वोलाई में, हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो गया एल्वोलाई में, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेकर आ रही है वो वेन लेकर आ रही है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है मेनली, ये क्या हमारे हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन का एक ड्रॉबैक है, ठीक है, और कुछ नहीं। मेनली जो हमारा माना जाता है वो यही है कि आर्टरी प्योर ब्लड लेकर जाती हैं और जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं। सो गाइज, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।